हिरण्याक्ष का वध किसने किया था? हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को किसने मारा था? हमने बताया था पहले कक्षा में। बोलो, हिरण्याक्ष को किसने मारा था? गलत उत्तर है आपका। किसने मारा मेरी माँ? किसने? बेटा आप बताओ, हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को किसने मारा था? वाराह भगवान ने। हिरण्याक्ष को किसने मारा? हिरण्याक्ष को किसने मारा था? बोलिए वाराह भगवान की। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार वाराह अवतार है ना? तो हिरण्याक्ष को मारा था भगवान वाराह ने। पृथ्वी की स्थापना की और उसी हिरण्याक्ष के भाई का नाम था हिरण्यकशिपु, जिनके पुत्र हुए हैं प्रहलाद। प्रहलाद जी छोटे से थे, छोटी सी आयु। देखो, भजन भगवान का चिंतन करने के लिए बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमारा बुढ़ापा आएगा तो भक्ति करेंगे, नहीं। बुढ़ापा आएगा तो भक्ति क्यों करेंगे? जवानी में कर लो। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। इसलिए लड़कपन अच्छा, जवानी अच्छी है भक्ति के लिए, भजन के लिए, भगवान के लिए। बुढ़ापे का इंतजार ना किया करो। कोई भरोसा नहीं कि बुढ़ापा आएगा। इसका भी क्या भरोसा कि बुढ़ापा आएगा? किस किस का बुढ़ापा आया? बिना बुढ़ापा आए कितने लोग चले गए। इसलिए प्रहलाद जी, एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं मेरी मां, बताओ भगवान है या नहीं? उत्तर दो। भगवान है ये कौन कौन मानता है? सब लोग। अच्छा, भगवान है ये आप मानते हैं, तो मेरे कहने से मानते हैं या आपने भगवान का कोई जीवन में अनुभव किया है? आपके बाप दादा मानते थे तो आप मान रहे हैं क्या? ऐसा तो नहीं। जो बाप दादा मान रहे हैं हम भी वही मान रहे हैं, यह मान्यता जरूरी नहीं है कि सही हो। इसलिए भगवान को इसलिए नहीं मानना चाहिए कि बाप दादे मानते थे, सब मानते हैं सो हम भी मानेंगे, नहीं। ईश्वर को इसलिए मानिए, पहले उनका खुद अनुभव कीजिए। यदि आपने उनका अनुभव कर लिया तो फिर आपको बाप दादों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बाप दादे मानते थे इसलिए हम नहीं। भैया हमें पता है, अनुभव होना चाहिए कहने से। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि आपको इस आदमी से प्यार करना है, मैं कहूं कि आपको इस आदमी से प्यार करना है, तो क्या मेरे कहने से आपको प्यार हो जाएगा उस आदमी से? बोलो, प्यार कहने से नहीं होता ना, सही है? प्यार तो होता है। उसी तरह मैंने कहा कि इनसे प्यार करो, इन भगवान से प्यार करो, कहने से नहीं होगा। प्यार कब होता है? जब आप उसको महसूस करते हैं, आप खुद उसे समझिए कि वो ईश्वर तत्व है क्या, परमात्मा कहते किसे हैं। सबने बताया सुन के ना, महसूस करना सीखिए, अनुभव करना सीखिए। भगवान का अनुभव होता तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें भगवान का एहसास हुआ है, ईश्वर का अनुभव हुआ है आपको अनुभव? अच्छा, इतने लोगों को अनुभव हुआ है ईश्वर का। भगवान का साक्षात्कार होना भी कठिन नहीं। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मुझे भगवान पर कोई किंतु और परंतु नहीं लगता। भगवान के होने पर मुझे कोई संदेह, मैं भगवान को इसलिए, अच्छा मैं अपनी मान्यता बताऊं,
मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि मेरे पिताजी मानते हैं, मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता कि मेरे दादाजी मानते हैं, मैं भगवान को इसलिए मानता हूं क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है कि ईश्वर हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं है। यदि मैं पिता दादा के द्वारा मानता तो मेरा विश्वास डोल सकता था कि भाई उन्होंने कहा था, पता हो सकता झूठ भी कहा हो। इसलिए मैंने जीवन में अपने श्रद्धा की कसौटी में कस करके देखा, अपने विश्वास की कसौटी में ईश्वर को कस के देखा है। भगवान समझाने का विषय नहीं है, महसूस किया जा सकता। जैसे हवा दिखाई नहीं जा सकती, बताई नहीं जा सकती, हवा को आप केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, हाँ या ना। हवा ठंडी है, इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं, हवा गर्म है, इसका भी आप अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते। उसी तरह ये ईश्वर भी, मेरे भगवान भी अनुभव का सब्जेक्ट है। जिसे अनुभव हो जाएगा उसे फिर कोई भगवान में किंतु परंतु नहीं होगा। फिर आप जंगल में भी आराम से सो सकते हैं। जो बाप दादों के कहने से भगवान पर विश्वास करता है वो जंगल में अकेला सो नहीं सकता, क्योंकि उसे भय लगेगा। आप में से कितने लोग हैं जिन्हें डर लगता है? हाथ उठा लो। जिन्हें डर लगता है हाथ उठाओ। डर लगता है आपको? मैं आपको नहीं लगता? अच्छा, पिछली बार कॉकरोच से आप ही डर गई थी, है ना? और कह रही है डर नहीं लगता। एक बात निश्चित है, जिनके जीवन में डर है, ये दास अनिरुद्ध है। आप जिस भी शमशान में कहेंगे मैं उस शमशान में जाकर सो सकता हूं, जिस जंगल में जाकर कहेंगे उस जंगल में जाकर सो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जो भगवान मेरे कमरे में है वही भगवान मेरे संग संग चलता मेरे शमशान में भी जाएगा, वही जंगल में भी। तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे, जहां विश्वास है वहां डर नहीं। जहां विश्वास है वहां क्या नहीं है? जोर से। मैया प्रहलाद जी की बुआ, क्या नाम था? प्रहलाद जी की बुआ का नाम क्या था? जोर से। होलिका। होलिका प्रहलाद जी को आग में लेकर बैठ गई। क्या प्रहलाद जी को डर लगा? क्यों नहीं लगा? उत्तर दो। प्रहलाद जी को उनकी बुआ आग में लेकर बैठ गई, डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। यही बात मैं आपको समझा रहा हूं कि जहां विश्वास है वहां डर हो ही नहीं सकता। विश्वास है तो ये विश्वास है कि यदि ठाकुर मेरा गोविंद मुझे जलाना चाहे तो जला देगा, और वो बचाना चाहे तो आग की ताकत नहीं है कि वो आग भी मुझे जला सके। प्रहलाद जी को आग भी ना जला सकी, ये विश्वास है, हाँ या ना? अब दूसरा, प्रहलाद जी को उनके पिता ने जहर दिया। अपनी पत्नी, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था आप बताइए? आप बताइए दादाजी, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? हा? कुंती। हाँ, प्रहलाद जी की मां का नाम क्या था? कयाधु। हिरण्यकश्यपु ने कहा अपनी पत्नी कयाधु से, जाओ अपने बच्चे को जहर दे दो। कयाधु रोने लगी। एक मां अपने बच्चे को जहर कैसे दे सकती है? देती है तो पुत्र मारा जाएगा, और नहीं देती तो पति की आज्ञा उल्लंघन करने का पाप लगेगा। पहले राक्षसों की पत्नियां भी पतिव्रता हुआ करती थी, है ना?
पति की सारी जिंदगी पति की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करती थी। पति ने कहा बेटे को जहर दे दो, तो हाथ में जहर का प्याला लेकर के बढ़ रही हैं। इस बात का डर है कि मैं पुत्र को मार दूंगी, लोग कहेंगे कैसी माँ थी कि बेटे को मार डाला जहर देकर, हत्यारन कहेगी ये दुनिया। तब प्रहलाद जी ने खुद माँ से कटोरा ले लिया, माँ आपको अपने पातिव्रत धर्म का पालन करो, पति की आज्ञा का पालन करो, और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैंने खुद छीन कर। प्रहलाद जी ने अमृत जहर पी लिया। माँ ने कहा बेटा मर जाएगा, मत पी मेरे लाल, मत पी, मैं ही जहर पी के मर जाती हूं, तो ना मुझे पति की आज्ञा का उल्लंघन का पाप लगेगा, ना पुत्र को मारने की हत्या लगेगी। माँ पीने लगी तो प्रहलाद जी ने छीन लिया और खुद पीने लगे। माँ बोली बेटा मर जाएगा तू। प्रहलाद जी ने जहर पीते पीते माँ की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा माँ तू भूल गई माँ, जिस भगवान ने तेरे पेट में मैं 9 महीने ऐसे बैठा था, उल्टा लटका था, जिस विधाता ने मुझे तेरे पेट में नहीं मरने दिया, वो भगवान यदि है सच्चा तो वो मुझे यहां भी नहीं मरने देगा माँ। भगवान ही रक्षक हैं। जैसे गर्भ में उन्होंने मेरी रक्षा की, उसी तरह जैसे आग से उन्होंने मेरी रक्षा की, उसी तरह जहर से भी वो मेरी रक्षा करेंगे। प्रहलाद जी जहर पी गए पर बाल भी बांका नहीं हुआ। बोलो क्यों नहीं हुआ? जोर से मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका विश्वास किस लेवल का है? आप लोगों को भी भगवान पर विश्वास है क्या? प्रहलाद जी के लेवल का विश्वास है? यदि नहीं है मेरी माँ, ये सच्चा है, ये बात सच्ची है कि हम लोग प्रहलाद नहीं बन सकते, लेकिन कोशिश करें अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाने की। जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा लो। मीराबाई को भी जहर दिया गया था, नहीं मरी। क्यों नहीं मरी? क्योंकि उसे जहर से ज्यादा गोविंद पर विश्वास था। ये विश्वास है। भगवान की भक्ति आप लोग करते हैं, पर विश्वास करके करिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। जाप भगवान का चिंतन विश्वास से, मेरे भगवान मेरी रक्षा करेंगे बस, और जो भगवान करेंगे वही अच्छा होगा। मैं आज तक कभी ये नहीं मैंने कहा कि मेरे साथ बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे कन्हैया मेरे संग जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, वही करेंगे जो अच्छा होगा, है ना? भगवान अपने भक्त के साथ बुरा होने ही नहीं देते, ना हो सकता है। इसलिए प्रहलाद इस बात के गवाह हैं। अच्छा, एक घटना और है। प्रहलाद जी को उनके पिता ने सैनिकों से कहा ले जाओ और इसे पहाड़ से ऊपर नीचे फेंक दो। फेंक दिया। प्रहलाद जी को फेंकने वाले जो लोग थे ना, सेनापति इत्यादि, उन्होंने पूछा प्रहलाद तू तो बच्चा है, तुझे डर नहीं लगता? इतने ऊपर से हम तुझे फेंकेंगे, तू तैयार हो गया, तुझे डर नहीं लगता? चोट लग जाएगी, तू मर भी सकता है। प्रहलाद जी ने फिर वही बात की, मंत्री जी आपको पता है चींटी से लेकर हाथी का पालन कौन करता है? आपको पता है यहां पर जहां आप लोग बैठे हैं, यहां ढेर सारी जमीन खोदूं मैं 2-5 फीट तो बहुत सारे जीव जंतु निकलेंगे। चींटी है, छोटे छोटे बहुत कुछ निकलते हैं जमीन के अंदर। क्यों निकलता है बताओ? जो जमीन के अंदर जीव जंतु रह रहे हैं उनका पालनहार कौन है? कौन पेट भरता है? आज ये चींटी ने खाया होगा कि नहीं? हमारे देश में, पूरी दुनिया में कितनी चींटियां होंगी जरा मुझे बताओ, एक अंदाजा कितनी चींटियां होंगी मेरी मां बताओ? कोई गिनती कर सकता है? कितनी चींटियां होंगी, कितने चूहे होंगे, कितनी छिपकली होगी, कितनी मधुमक्खी होगी कितनी है? आप गिन नहीं सकते।
सबकी चिंता किसे है? आज ये चींटी जो यहां भाग रही है, आज ये चींटी खाई होगी कि नहीं हमें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। कितना भी बड़ा राजा हो, सबका पालनहार राजा हो, लेकिन फिर भी चींटी का पालनहार वो भगवान ही है। कहने को आप हो सकते हैं कि आप सबका पेट भर रहे हैं, उस चींटी का पेट आप नहीं भर रहे हैं। आप 2 लोगों का पेट भर रहे होंगे, 100 लोगों का पेट भर रहे होंगे, 1000 लोगों का पेट भर रहे होंगे। जीव मात्र का पेट भरने वाले भगवान हैं। जिन्होंने पेट दिया है उन्होंने पेट भरने की व्यवस्था भी की है। प्रहलाद जी ने कहा, जिस परमात्मा को उस चींटी की चिंता है, उसी परमात्मा को प्रहलाद की चिंता है। फेंक दिया पहाड़ से, बाल भी बांका ना हुआ साहब, खरोंच भी ना आई प्रहलाद जी को। क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें विश्वास था। मेरी मां, बस यही प्रार्थना करूंगा, आप भी अपने विश्वास के लेवल को बढ़ाइए, आप भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, आप भी अपनी भक्ति को बढ़ाइए और ये विश्वास रखिए जो हो रहा है वो भगवान की कृपा मानकर, भगवान की इच्छा मानकर उसे स्वीकार करना सीखिए। जैसे ये दास अनिरुद्ध है, मेरे जीवन में जो कुछ होता है मैं कभी भगवान से शिकायत नहीं करता कि प्रभु ऐसा हो रहा है ना। जो प्रभु आपकी इच्छा है, जो आप कर रहे होंगे वो अच्छा ही कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं ठीक हो रहा। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये दास अनिरुद्ध, मेरी मान्यता, मुझे लगता है कि यदि कोई मुझे, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं, मैं मानता हूं कि ये भी भगवान की इच्छा है। और कोई मुझे अपमान करे, अपमान दे, गाली दे, ये भी मैं भगवान की इच्छा ही मानता हूं। ये क्या है? दोनों किसकी इच्छा है? मेरे खाते में, मेरे हक में कितना सम्मान है और मेरे हक में कितना अपमान है, ये मैं नहीं जानता। जितना जो होगा वो मिलके रहेगा। इसलिए ये भगवान की इच्छा है। इसलिए हर घटना में, हर चीज में किसकी इच्छा माननी चाहिए? और भगवान की इच्छा मानकर सदा पॉजिटिव रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ, गीता में भगवान ने कहा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही 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 सब कुछ चुकाना है, यही सब कुछ चुकाना है। क्योंकि कहते हैं अत्रैव स्वर्गः अत्रैव नरकः, स्वर्ग नरक यहाँ भी है, स्वर्ग नरक वहाँ भी है। छोटा मोटा फोड़ा फुंसी हो जाए तो यहाँ का डॉक्टर ठीक कर देता है, बड़ा हो जाए तो बड़े हॉस्पिटल रिफर करना पड़ता है। उसी तरह छोटा मोटा पाप यहीं भोगना पड़ता है। बड़ा पाप है, वीआईपी पापी है, सीधा बड़े नरक रेफर किया जाता है ना। छोटा मोटा पाप है, यहीं भोग लिया। जो खटिया में पड़े भोग रहे हैं ये छोटे पापी हैं। छोटा मोटा पाप किया है सो यहीं भोग करके भगवान जी ने पवित्र करके बुला लेंगे। जो ज्यादा बड़े पापी हैं वो डायरेक्ट जाते हैं सीधा। कई बार आप कहते हैं, अरे ये तो इतने बड़े पुण्यात्मा थे, ये देखो इनको कैसी मृत्यु, बिस्तर पे ही मलमूत्र करना पड़ रहा है, इनकी कैसी मृत्यु दुखद हुई। और वो फलाना व्यक्ति था, बड़ा पापी था, मर गया। अरे वो डायरेक्ट बड़े नरक रेफर किया गया, इसलिए डायरेक्ट गया है। ये छोटे पापी हैं, इसलिए यही पाप भोग भोगा करके फिर पवित्र होकर सीधे मोक्ष इनको मिल जाएगा। ये कोई नरक वर्क नहीं जाएंगे। इसलिए मेरी माँ, सबको यही चुकाना है। कुछ यहाँ चुकाना रहेगा, यहाँ से बचेगा तो वहां भी चुकाना। इसलिए कहा गया है, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सबको चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है, यही किस्सा पुराना है ना।
इसलिए तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है सजन रे झूठ मत बोलो प्रभु के। अब किस बात का अकड़, किस बात की क्या 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 करें, इसलिए भगवान का चिंतन करना चाहिए और माँ बाप की सेवा, सास ससुर की सेवा, बड़ों का आदर, बड़ों का सम्मान जितना कर सको। अच्छा, सम्मान देने से क्या होता है, आप मुझे रिप्लाई दीजिए, उत्तर दीजिए। सम्मान देने से क्या होता है, सम्मान देने से क्या मिलता है ना? सिंपल भाषा में आपको समझाऊं, जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। हम आपको गाली देंगे तो आपसे हम गाली ही पाएंगे, पर हम आपका सम्मान करेंगे तो आपसे क्या पाएंगे, सम्मान। इसलिए सम्मान देने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से अपमान बढ़ता है। इसलिए कोशिश यही किया करिए कि हम सम्मान दें। सम्मान सबका करो, खासकर अपनी उस माँ का तो करो जिसने हमें जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। इसलिए धन्य है हमारे यजमान परिवार। पूरा परिवार के लिए तालियां हो, खंजनपुर बैतूल से हैं। साथ में श्रीमान बाबा राव शोभा ताई जी हैं, शोभा ताई, मैया शोभा ताई आप हैं, शोभा ताई जी और श्री मंजूषा एवं रूपाली जी, स्वर्गीय नारायण शयाबाई जी की पुण्य स्मृति में वर्धा महाराष्ट्र। ये श्री नारायण राव जी और शयाबाई जी आपके कौन हैं? आपके माता पिता हैं, माता पिता हैं। तो आप अपने माँ बाप के लिए भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं। ये देखो, ये पुत्र धर्म ये भी पूरा कर रहे हैं। हर पुत्र को चाहिए कि वह अपने माँ बाप के नाम का कोई ना कोई पुण्य करे, कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करे, ताकि वह पुण्य उन्हें प्राप्त हो। हमारे द्वारा किया गया हर शुभ कार्य हमारे माँ बाप को प्राप्त होता है। और केवल शुभ कार्य नहीं मिलता, यदि आपका बेटा चोरी करने लग जाए तो चोरी करने का जो पाप उसे लगेगा, वह पाप उसके पूर्वजों को भी लगेगा। देख तेरे खानदान में कितना बड़ा चोर पैदा हुआ, चोरी करता है, सबका दिल दुखाता है। इसलिए बच्चों को संस्कार अच्छे दिया करो। यहां तक कि आप लोग जो भ्रष्टाचार करते हैं, लोगों को ठग लेते हैं, लूट लेते हैं, इससे भी आपके पूर्वजों का दिल दुखता होगा कि भाई मेरी संतान कैसी है, मेरे वंश में देखो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। लूटा हुआ धन महीने 2 महीने में खर्च हो जाएगा, लेकिन वो लूटने का जो पाप इकट्ठा हो गया है वह नहीं खर्च होगा, भोगना पड़ेगा। और वो एक नहीं भोगता, सब भोगते हैं, है ना? घर में एक आदमी की तबीयत बिगड़ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है, बोलो हाँ या ना? घर के किसी एक आदमी पर संकट आ जाए तो पूरा घर परेशान हो जाता है, बोलो हाँ या ना? संकट एक पर आता है पर परेशान पूरा घर हो जाता, बीमार एक पड़ता है घर पूरा परेशान हो जाता है। उसी तरह, उसी प्रकार जब आप कोई गलतियां करते हैं, चोरी, भ्रष्टाचार, झूठ, कुछ भी, तो आप तो किए पर आपके जो पूर्वज हैं वह भी परेशान होते हैं। राम राम, मेरे वंश में कितना नालायक बच्चा निकला कि देखो ये चोरी कर रहा। एक बार हरिद्वार में एक चोर चोरी कर रहा था। जब आप कपड़े उतार के रख देते हैं तो कई बार चोर आके आपके कपड़े उठा कर ले जाते हैं। कपड़े का जो कपड़ों में छिपा के पैसे वैसे आप पॉकेट उठा कर ले जाते हैं। आपको तो लगता है ये तीर्थ है, यहाँ थोड़ी कोई चोरी करेगा। आपकी तो श्रद्धा होती है कि हम तीर्थ आए हैं, यहाँ थोड़ी कोई करेगा, लेकिन उसका भी कुछ लोग गलत उपयोग करते हैं। तो एक चोर था, वो हरिद्वार में चोरी करता था। जो भी नहाने जाए कपड़ा उतार के कपड़े से पॉकेट निकाल लेता था। तो उसके सारे पूर्वज रोया करते थे। तो किसी ने उसके पूर्वजों से पूछा, क्यों, आप क्यों रो रहे हैं? जब देखो तब आप लोग रोते ही रहते। बोले क्या बताएं, हमारे वंश में एक बच्चा हुआ है जो तीर्थ यात्रा करने आए श्रद्धालुओं की चोरी करता है। हरिद्वार में रह के खुद ने कभी गंगा नहीं नहाया,
कि हमारे नाम की भी एक डुबकी लगा ले तो हमें पुण्य मिल जाए। चोरी और करता है, हम लोग स्वर्ग में रहते रहे, पता लगा कि हमारे वंश में चोर हो गया जो भक्तों के चोरी करता है, तो हमें स्वर्ग से धक्के मार के नरक भेज दिया गया है। अब हम यहाँ धक्के खा रहे हैं नरक में। आपके पूर्वज स्वर्ग से निकलकर नरक भी जा सकते हैं, और आपके पूर्वज नरक से निकलकर स्वर्ग भी जा सकते हैं यदि आप पुण्यात्मा बच्चे हैं तो। आपके पुण्य से कि अरे तुम्हारे वंश में कुछ लोग नरक में थे, बड़ा कष्ट भोग रहे थे, अचानक उनकी नरक से छुट्टी हो गई, स्वर्ग जाने लग गए। अरे क्या हुआ, स्वर्ग क्यों जा रहे हो? अरे बोले हमारे बच्चे भागवत सुन रहे हैं, उसके पुण्य से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो रही है, हमारे नरक की यातना समाप्त हो गई। बच्चों के द्वारा किए गए पाप और पुण्य का प्रभाव केवल हमें नहीं लगता, हमें नहीं मिलता वो फल, हमारे पूर्वजों को भी मिलता। इसलिए विचार कर लो, गलत ना हो। आजकल लोग कहते हैं भक्ति करने की क्या जरूरत है, मंदिर जाने की क्या जरूरत है, गीता रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है। आज हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया की मैं बात करूं, पूरी दुनिया में आज लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं। उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा भरती जा रही है। झूठ बोलना सीख रहे हैं लोग, दया रही नहीं, निर्दयी हो गए हैं। क्यों ऐसा हो रहा? इसलिए हो रहा है लोग इतना कमा रहे हैं पैसा, फिर भी लोग अशांत हैं। कारण क्या है? अच्छा ये बताओ, आज आप लोग अपने घर में ताला लगाकर जब वृंदावन आते हैं या कहीं जाते हैं तो आप भले घर में कितना महंगा ताला लगाए हो, पर फिर भी एक डर बना रहता है कि घर में ताला तो है पर पता नहीं कोई घुस ना जाए। ये डर बना रहता है ना। क्यों? मैं प्रश्न करता हूं आपसे कि आपने इतना महंगा ताला लगाया है घर में, गांव के अंदर आपका घर है, सोसाइटी के अंदर आपका घर है, फिर भी एक डर बना रहता है कि घर में कोई नहीं है, 5 दिन से घर बंद है, जाने के बाद वैसा ही मिलेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों? ये डर पहले नहीं था, आज ये डर है। क्यों? क्योंकि आज लोगों के अंदर आध्यात्म नहीं है, संस्कार नहीं है। भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति करने वाला, गीता पढ़ने वाला, रामायण पढ़ने वाला ये जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इसलिए गीता रामायण पढ़ना चाहिए। जो सत्संगी होते हैं वह किसी के घर में घुस के चोरी नहीं करते। संस्कारी व्यक्ति, कितने रिक्शे वाले ऐसे हैं कि किसी का पर्स उसके रिक्शे में छूट गया, उसमें लाखों रुपए थे, तो रिक्शे वाले ने वापस कर दिया। क्यों कर दिया? कई लोग तो वापस नहीं करते, कई लोग कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? जो संस्कारवान लोग हैं वो जानते हैं कि मेहनत से जो 2 रुपए कमा रहे हैं, 200 कमा रहे हैं, वो अपना है। बेईमानी का ये लाख मिल गया, ये अपना नहीं है। उसे किसने रोका के वापस कर दो? वो भी तो दूसरों की तरह सोच सकता था, लाख रुपए मिल गए हैं रख लेते हैं, पर नहीं। उसके अंदर का आध्यात्म, उसके अंदर का संस्कार, उसके अंदर की भक्ति उसे रोकती है कि गलत तो गलत ही है। इसलिए भक्ति होना चाहिए, इसलिए भक्ति सबको करनी चाहिए, सत्संग सबको करना चाहिए। सत्संग का अर्थ ये नहीं है कि आप काम धाम छोड़ के राम राम ही जपते रहो, ना जी। काम खूब करो, काम करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। भगवान का चिंतन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि भगवान के चिंतन करने से ही हमें शांति प्राप्त होती है और ये सद्बुद्धि मिलती है कि समाज में सुखी रहने के लिए धन की जरूरत नहीं है, उथल पुथल करने की, भागने की जरूरत नहीं है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए पहले के लोग सत्संग करते थे और जितना था उसमें बड़े खुश रहा करते थे। आज लोग नहीं जुड़े सत्संग से। अब देखो ना, संस्कारहीन लोग
क्या क्या कर रहे हैं समाज में, आज क्या क्या हो रहा है। जो सत्संग से नहीं जुड़े, जो गीता रामायण नहीं जानते, जो मंदिर पूजा नहीं जानते, वो लोग क्या कर रहे हैं। इतना धन कमा करके भी क्या उनके मन में शांति है? अशांत हैं वो, शांति नहीं है। वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को समय क्यों देना चाहिए। क्योंकि बच्चों को समय देंगे तो संस्कार आप देंगे तो उनमें आएंगे, नहीं देंगे सो नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें, सत्संग, संस्कार बहुत जरूरी है। आध्यात्म जरूरी नहीं, अति आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है सबके लिए, केवल हमारे लिए आपके लिए नहीं, अपितु विश्व मात्र के लिए, सबके लिए आवश्यक है। जो लोग सत्संग से नहीं जुड़े, भगवान से नहीं जुड़े, गीता रामायण नहीं जानते, वो लोग तो चवन्नी चवन्नी के लिए झूठ बोल देते हैं। लेकिन आप लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से जिनकी समझ में कथा आती है, जो सत्संग से जुड़े हैं, आप लोग झूठ बोलने में 10 बार सोचेंगे कि मैं बोलने तो जा रही हूं या मैं बोलने तो जा रहा हूं, पर ये गलत है कि सही, इसका परिणाम क्या होगा। आपको थोड़ा सा आप रुक जाएंगे, भले आप बोल दें बाद में, अलग सब्जेक्ट है, पर आप थोड़ा सा रुकेंगे कि ये सही है या गलत। क्यों रुकेंगे आप? क्योंकि आप जुड़े संस्कारों से। आन पर विश्वास करेंगे तो हम शमशान में भी आराम से सो पाएंगे, जंगल में भी आराम से सो पाएंगे। और विश्वास नहीं है तो आप 4 दीवार के अंदर रहें, डर खाए जाएगा। आपको डरना नहीं है। कई लोग हैं ना, बहुत डरते, बहुत। क्यों मैया? कई लोग बहुत डरते हैं। जो जितना डरता है, समझ लो कि उसे भगवान पे उतना ही कम भरोसा है। जो निडर है, समझ लो कि उसे ईश्वर पे पूर्ण विश्वास है कि भगवान हमारे संग हैं। जो होगा वो भगवान की इच्छा है, जो होना होगा वो कमरे के अंदर भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो जंगल में भी नहीं हो सकता। सही है? मरना है तो कमरे के अंदर बिस्तर में सोए आदमी मर जाता है, और नहीं मरना होए तो हवाई जहाज से गिर जाए तो भी नहीं मरे। कितने लोग हैं जो कई बार प्लेन क्रैश हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। क्यों बच गए? मौत नहीं है तो आप हेलीकॉप्टर से गिर जाइए, नहीं मरेंगे। क्यों मेरी माँ? कितने लोग, कितनी बार हवाई जहाज क्रैश हो गया, कितनी बार लोग मर भी गए, कितनी बार लोग बच भी गए। बहुत पहले आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज डूबा था पानी में। इस बात को सैकड़ों साल हो रहे हैं। क्यों मेरी मां? है ना? सही है? टाइटैनिक की बात पता है ना आपको? एक बहुत बड़ा जहाज था, उस जमाने का सबसे लग्जरी, बहुत विशाल था, समुद्री जहाज था। इस देश से उस देश की यात्रा के लिए तैयार किया गया। सारे सुरक्षा के इंतजाम उस जहाज में थे, लेकिन फिर भी वो जहाज एक पहाड़ से, पत्थर से टकरा करके और डूब गया। सारे लोग मारे गए, लेकिन उस टाइटैनिक जहाज में भी कुछ लोग बच गए थे। कुछ लोग में चाहे 1 बचा हो या 2 बचे हो, पर बचा, चाहे 4 बचे हो, क्यों जी, पर बचा। सारे मर गए मैया, जहाज डूब गया, सारे मर गए, पर 1 बच गए। अब सारे मर गए थे तो वो 1 भी क्या कर रहा था? वो भी मर जाता। क्यों नहीं बचा? क्योंकि मारने वाला भी भगवान और बचाने वाला भी भगवान। जिसे मारना चाहे वो घर में भी मर जाए, और जिसे ना मारना चाहे वो टाइटैनिक जहाज डूब गया तो भी बच गया, समुद्र के बीच में। और छोड़, और रात के ये घटना घटी है ना, सब सो रहे थे जहाज में। इतना बड़ा जहाज था, सोने पड़ने की सब व्यवस्थाएं थी, बहुत विशाल जहाज था। फिर भी देखो 1 आदमी बच गया, 1-2 जो भी बचे हो भगवान जाने, पर मैंने पढ़ा इतिहास में कुछ बच गए थे। क्यों बच गए? जिसकी मृत्यु नहीं है वो पानी में भी बच गया, समुद्र के अंदर बच गया, समुद्र में बच गया। और जिसकी मौत है वो खड़ा खड़ा गिर जा मर जाता है। इसलिए विश्वास
किसी पर नहीं, एक विश्वास भगवान पे करो। मौत होगी तो बच ना पाओगे, और नहीं है तो कोई आपको मार नहीं सकता। सही है? ये जीवन का सिद्धांत। इसलिए प्रहलाद जी को भगवान पे पूर्ण विश्वास है और वो कोई विरोध नहीं करते, वो केवल भगवत चिंतन करते हैं जो भगवान करेंगे। अच्छा, प्रहलाद जी की कथा से एक चीज और सीखो। प्रहलाद जी भगवान की इच्छा में, यदि उन्हें पहाड़ से फेंका गया तो उन्हें लगा कि शायद मेरे भगवान की यही इच्छा है, तो वो कूद गए, चलो भैया फेंक दो, हम विरोध नहीं करेंगे, नहीं फेंको, हमें डर लग रहा नहीं। जो भगवान की इच्छा। उन्होंने हर घटना को किसकी इच्छा मानी है? आपको भी आज से हर घटना पर किसकी इच्छा माननी है? ये किसकी इच्छा है? आपके साथ जो हो रहा है किसकी इच्छा से? इसलिए उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो। इच्छा ना मिलाने से भी कोई लाभ नहीं है, मिला देना अच्छा है। चलो प्रभु जो आप चाहें, अब आप जाने क्या होना। अर्जुन की तरह अर्जुन ने समर्पण कर दिया, रथ की डोर कन्हैया को पकड़ा दी। अब चाहो तो आप हरा दो, आप चाहो तो जिता दो, मैया भैया मर्जी आपकी कन्हैया, आप जानो और आपका काम जाने। सही है मेरी माँ? भैया जी, ओ मोबाइल वाले भैया सुन लो, सरकार सुनो। मैया जा रही हो मेरी माँ? टाटा, जल्दी आना। टाइटैनिक जहाज छूट रहा होगा। तो मैया मेरी माँ ध्यान से सुनो, भगवान की कृपा आप सभी पे बनी रहे। ध्यान जहां हो वहां से कथा सुनो, प्रेम से सुनो, बहुत ध्यान दो। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए उनके पिता ने गुरु जी के यहां भेजा। उस समय हिरण्यकशिपु के गुरु जी का नाम क्या था? दैत्यों के गुरु जी का नाम बताओ, बोलो क्या नाम था मेरी मां? शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं षंड और अमर्क। इन दोनों के यहां प्रहलाद जी पढ़ने गए। इनका बड़ा हिरण्यकश्यपु विश्वविद्यालय था। उस स्कूल में प्रहलाद जी का नाम लिखा गया। प्रहलाद जी पढ़ने गए तो पढ़ाई 4 चीजों की होती थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर उस विश्वविद्यालय में केवल 2 चीजों की पढ़ाई होती थी, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष की पढ़ाई नहीं होती थी। शिक्षा 4 प्रकार की है मेरी मां, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप बताइए, शिक्षा 4 प्रकार की है। जो शिक्षा हमें धर्म से जोड़ दे वो शिक्षा तो शिक्षा है ना? जो शिक्षा धर्म से जोड़ दे वो शिक्षा शिक्षा है। और जो शिक्षा केवल अर्थ से जोड़े, वैसे आजकल की जो शिक्षा हम लोग स्कूलों में पाते हैं वो कौन सी शिक्षा है? वो धर्म की शिक्षा नहीं है, वो अर्थ की शिक्षा। बेटा पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ, तो अर्थ और काम। तो अर्थ पढ़ो लिखो और पैसा कमाओ, और पैसा आएगा तो कामनाओं की पूर्ति करना। तो आजकल के लोग केवल अर्थ और काम में ही उलझे पड़े हैं। पैसा कमाते हैं और अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, गाड़ी बंगला मकान नाम इज्जत पद प्रतिष्ठा, धर्म धन और काम। ठीक है ना? तो आज के लोगों को धर्म से मतलब है ना मोक्ष से मतलब है, ना धर्म से ना। पहला छूट गया, आखिरी छूट गया, बीच के 2 पकड़ लिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म छूट गया, मोक्ष छूट गया, क्या क्या पकड़ लिया आज के लोगों ने? अर्थ और काम। यही शिक्षा दी जाती थी प्रहलाद जी के स्कूल में। पर प्रहलाद जी को पसंद नहीं आया। प्रहलाद जी ने कहा पैसा हम लेके क्या करेंगे? काम इच्छाएं पूरी करके, इच्छाएं कितनी भी पूरी कर लो पर ये पूरी होती नहीं है। आप बताओ किसी की इच्छाएं पूरी हुई हो तो बताओ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग जीते हैं कि अब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी।
एक राजा हुए हैं ययाति, अपने पुत्र की जवानी लेकर भी उन्होंने संसार के भोगों को भोगा है, पर फिर भी उनकी इच्छाएं पूरी, 1 साल 2 साल नहीं, सैकड़ों साल, हजारों साल तक भोग भोगा, पर फिर भी उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई। अंत में यही निष्कर्ष निकला, ये इच्छाएं केवल हमें सताती हैं। कल भी इच्छा थी, आज भी इच्छा है, 2022 में भी इच्छा है, 2025 में भी इच्छा रहेगी, 2040 में भी इच्छा रहेगी। आप बूढ़े हो जाएंगे तो भी इच्छाएं रहेंगी। जिस दिन आप मरेंगे, यदि आप शाम को मरेंगे तो सवेरे भी आपकी कोई ना कोई इच्छा रहेगी। मरने के 2 घंटे पहले भी कोई ना कोई इच्छा आदमी की होती है। बोलो हाँ या ना? क्या ये बात सही है? इसलिए इच्छाएं कभी पूरी ना हो पाएंगी। लिख लो इस बात को, किसी की ना हो पाई, रावण जैसों की इच्छाएं पूरी ना हो पाई, हमारी तुम्हारी क्या होंगी? इसलिए इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए आप इच्छाओं से मन हटा करके और भगवान में मन लगा लें, यही समाधान है। वरना सारी जिंदगी मरते रहो इच्छाओं की पूरी करते करते। इच्छाएं पूरी किसी की ना भई, ना तुम्हारे बाप दादों की हुई, ना तुम्हारी होंगी, ना तुम्हारी औलादों की होंगी। इच्छाएं कभी नहीं। हाँ, इसलिए कहा करता हूं, मन भगवान में लगाओ, जितना विधाता ने दिया है संतोष रखो और मन भगवान में लगा कि अपना कल्याण कर लो। चुपके से निकल चलो भगवान की तरफ। ये उलझना मत संसार में, ये दुनिया उलझाने वाली है, ये माया यही तो उलझाती है। शादी करके पत्नी में लग गया, फिर शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चों में लग गया, फिर बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करता 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 उसे लगा बेटों का विवाह कर लूंगा, फिर आजाद हो जाऊंगा। शादी हो गई बेटा बेटियों की, फिर भी उसे आजादी नहीं मिली। फिर पोता पोती का एक इच्छा जाग गई कि उनका मुंह और देख लें। उनका मुंह देखने के चक्कर में इच्छा जागी पोता पोती और देख लें। हो गए पोता पोती, अब कर लो भगवान का चिंतन। नहीं, अब पोता पोता तो हो गया पोता पोती, इनका विवाह और देख लें इन आंखों से। बस सारी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते निकल गई, लेकिन मिला क्या? मैं पूछता हूं आप सभी से, आपने क्या ना देखा होगा संसार में? आपने कितना सुख ना देखा होगा संसार में? क्या क्या सुख आपको ना मिले होंगे आज तक? सब कुछ देखा आपने। बताओ, तृप्ति हो गई उन सुखों से? कितना धन कमाया होगा आपने आज तक? कितना सम्मान आपने पाया होगा आज तक? कितने बार भोग भोगे होंगे आपने आज तक? कितना बेटा बेटी का मुंह देखा होगा आपने आज तक? कितना आपने खाया पिया होगा आज तक? सुंदर सुंदर व्यंजन, सुंदर सुंदर पकवान, मनमानी चीजें, सब कुछ कर लिया। क्या तृप्ति हो गई आपकी? किसी एक चीज से हो गई हो तो बता दो। दांत गिर जाते हैं आदमी के, लेकिन खाने की इच्छाएं नहीं जाती। ये जिह्वा 3 इंची की बड़ी परेशान करती है। दांत गिर गए, चने चबाए नहीं जा रहे हैं, पर चना चबाने की पूरी इच्छा। शरीर जर्जर हो गया है, लेकिन भोग भोगने की इच्छा पूरी है। क्या बताएं साहब, ये इंद्रियां सारी जिंदगी परेशान करती हैं। और आप हैं कि इन इंद्रियों की इच्छाओं में लगे हुए हैं, पूर्ति करने में। आज तक किसी की ना पूरी भई इच्छाएं, तुम्हारी क्या हो जाएंगी? यही इंद्रियों के द्वारा ठगना है, वो हमें तुम्हें ठग रही है। अभी भी समय है, मन इंद्रियों से विषयों से हटाओ और भगवान में लगाओ, भगवान में लगाओ। यही सार है जीवन का, वरना ठग लिए जाओगे आप। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। कुछ ना मिलने वाला, कुछ ना हाथ लगने वाला। समय है, जाग सको तो जाग जाओ। प्रहलाद जी कहते हैं, इसलिए धर्म की शिक्षा, अर्थ और काम की शिक्षा तो है ही, पहले धर्म का ज्ञान प्राप्त करो। इसलिए जो व्यक्ति गीता पढ़ेगा, जो व्यक्ति रामायण पढ़ेगा, जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ेगा, वो व्यक्ति गारंटी मैं लेता हूं उस आदमी की, वो अपने जीवन में कभी गलत नहीं करेगा, ना होने देगा वो। ये शक्ति है, ये हमारी पॉजिटिविटी है। पर आजकल के लोग दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं, गीता रामायण पढ़ते नहीं।
पढ़ेंगे तो गारंटी मेरी है आप रास्ता नहीं भटक सकते। पढ़िए मन लगाकर, सत्संग करिए, आप रास्ता नहीं भटक सकते। शराब पीने वाला कथा सुनने लग गया। एक कल ही मेरे पास एक नौजवान मेरा दोस्त मेरा भाई आया, उन्होंने कहा मेरे पिताजी शराब पीते थे, जब से उसने कहा मैंने जब से होश संभाला तब से मेरे पिताजी शराब पीते आए हैं, मतलब 20 साल हो गए पिताजी को शराब पीते, लेकिन कथा सुनने के बाद वो बहुत जल्दी शराब छोड़ के बिल्कुल सात्विक हो गए। अरे कथा का इतना प्रभाव है मेरी माँ, आनंद सुकून जीवन का सार तत्व कथा से समझ में आएगा। रामायण गीता बहुत बड़ी चीज है, आप समझें तो शायद समझ लें। गीता रामायण का आप रामचरितमानस का रोज पाठ किया करो। कितने लोग हैं जो रामचरितमानस रोज पढ़ते हैं आप में से? नित्य बस इतने लोग? तो क्या इतने लोगों से देश सवर जाएगा? सबको, जितने लोग हैं सब धर्ममय हो। सत्य का पालन केवल आप ना करें, हम भी करें, आप सब करें। जब हम भी सत्य के रास्ते पर चलेंगे, आप भी सत्य के रास्ते पर चलेंगे। सोचो कि एक गांव में केवल एक आदमी सत्य के रास्ते पर चले और पूरा गांव नालायक हो, तो क्या उस गांव में रहने में सुख मिलेगा? अरे तब सुख ज्यादा है जब पूरे गांव के लोग धर्म के रास्ते पर चलने वाले हों। उस गांव में रहने का आनंद है कि मैं चला जाऊं घर छोड़ के 1 महीने के लिए, ताला भी लगाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेरा पूरा गांव धर्ममय है। वो जानते हैं किसके घर में घुसना पाप है, धर्म यही तो सिखाता है। इसके घर में नहीं जाना, क्यों? क्योंकि इसके घर में अभी कोई नहीं है। भले ताला मेरे सामने, भले 1 लाख रुपए पड़े हैं, पर उसके पड़े हैं, मेरे थोड़ी हैं। धर्म यही तो कहता है मैं तेरा धन का क्या करूंगा। धर्म स्वयं अपने आप में बहुत बड़ी कानून व्यवस्था है। बोलो हाँ या ना? धर्म अपने आप में बहुत बड़ी कानून व्यवस्था है। धर्म का ज्ञान जिसे हो जाएगा वह कभी कानून नहीं तोड़ेगा, मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इसलिए आप बताइए कि जिस गांव में पूरा गांव धार्मिक हो, जो गांव के लोग झूठ बोलने से डरते हो, चोरी करने से डरते हो, उस गांव में बताओ ताला खरीदने की जरूरत पड़ेगी किसी को? बोलो, ताला कब खरीदना पड़ता है महंगा वाला? जब बेईमान लोगों के बीच में आप रहें। ईमानदारों के लिए ताला नहीं खरीदा जाता, ताला बेईमानों के लिए खरीदा जाता है। क्यों मेरी माँ? और सोचो कि पूरे लोग यदि ईमानदार हो जाएं, मेहनत करके कमाने पर विश्वास करने लग जाएं, तो क्या किस पे मुसीबत आएगी, किस पे संकट आएगा? राम राज्य यही तो है जहां सब लोग धर्म का पालन करते हो, वही राम राज्य। किसी के मन में ईर्ष्या ना हो, किसी के मन में घृणा ना हो, किसी के मन में द्वेष ना हो, किसी के मन में लोभ ना हो, किसी के मन में विषय वासना ना हो। ना ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह बुरे नहीं है, पर इनका अति से ज्यादा जब आदमी उपयोग करता है। अब अपनी पत्नी के साथ कोई रहे और पत्नी के साथ रहकर पत्नी के द्वारा संतान उत्पन्न करे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर अपनी पत्नी के होते हुए पराई नारी को देखने लग जाए तो ये वाला काम बुरा है। कोई पुरुष अपनी पति पत्नी अपने गृहस्थ जीवन में खुश रहें तो कोई आपत्ति नहीं है, किसी को कोई बुराई नहीं है, पर अपनी पत्नी के होते हुए, अपने पति के होते हुए पर नारी और पर पुरुष को कोई देखे तो ये काम वासना बुरी हो गई। बोलो हाँ या ना? ये बुरा हो गया। तो अति ना हो, ना काम ना क्रोध गुस्सा भी करना चाहिए। कहां गुस्सा करना चाहिए? भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, पितामह भीष्म को गुस्सा करना चाहिए था दुशासन पर। बताओ चाहिए था या नहीं? गुस्सा करना चाहिए था कि नहीं? दुशासन पे करना चाहिए था ना? बोलो हाँ या ना? मैया ओ मेरी पंचायती बहनों सुन लो, मेरी माँ
सुनो, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह चुपचाप बैठे थे। क्या उन्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था? उत्तर दो, जोर से। करना चाहिए था। क्या गुस्सा आई? नहीं आई। नहीं आई तो बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। तो गुस्सा करना चाहिए कहां? जहां आवश्यक है वहां। बुरा होता, क्रोध बुरा नहीं है मेरी मां। गलत जगह पर क्रोध करते हैं तो क्रोध बुरा होता है। काम बुरा नहीं है। काम बुरा होता तो सृष्टि रुक जाती, संतानें ही उत्पन्न ना होती। इसलिए काम भी बुरा नहीं है, पर काम तब बुरा हो जाता है जब अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़कर पर नारी पर पुरुष में मन लगने लग जाए। ये काम बुरा है। अपनी पत्नी अपने पति के संग कोई जीवन गुजारे, कोई बुरा नहीं। क्यों जी? सही है। क्रोध भी अच्छा है, पर जटायु ने क्रोध किया। सीता मां को ले जा रहा था रावण, गुस्सा किया जटायु जी ने। जटायु का गुस्सा करना उसकी भक्ति बन गई। जटायु ने क्रोध किया रावण पर, तो उन्हें राम के पास नहीं जाना पड़ा। राम खुद चल के भक्त जटायु के पास आ गए, क्योंकि क्रोध किया। अरे अरे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा, मेरी बेटी को कहां लिए जा रहा? जटायु ने कहा। क्रोध करना अच्छा है, पर वहां जहां आवश्यक है, जहां आवश्यक नहीं है वहां। अब आप अपनी मां पे गुस्सा करें, अपने बाप पे गुस्सा करें, गलती जिसकी ना हो उस पर गुस्सा करें, तो ये गुस्सा गलत है। पर जहां जरूरत है क्रोध की, वहां थोड़ा गुस्सा ठीक भी। तो काम, क्रोध, लोभ, लोभ जरूरी है। लोभ जरूरी है, पर कौन सा लोभ? बोलो मेरी मां। अब दो मैंने बताए, एक आप बताएंगे। लोभ कौन सा जरूरी है? मैया, कौन सा लोभ जरूरी है? आपको थोड़ा सा लोभी होना चाहिए, लेकिन जिसका लोभी होना चाहिए उसके आप हैं नहीं, जिसका लोभी नहीं होना चाहिए उसके आप लोभी हैं। अच्छा बताओ, किसका लोभी होना चाहिए? हाँ? थोड़ा सा ये लोभ किया करो कि देखो फलाने संत हैं, उनका मन कितना शांत है, कितना स्थिर है, मन बिल्कुल शांत है उनका। हमें भी थोड़ा लोभी होना चाहिए, हम भी अपने मन को थोड़ा शांत कर लें, है ना? मन को शांत करने का लोभ करो, भगवान में मन लगाने का लोभ करो। उनका मन ज्यादा लगता है भगवान में, हमारा कम लगता है, हम ज्यादा लगाएंगे। लोभ करो, भगवान में मन लगाने का लोभ होना चाहिए। लेकिन नहीं, आप लोग कहां करते हैं? उसके पास 20 लाख की गाड़ी है, मेरे पास 50 लाख की होनी चाहिए। उसका 2 मंजिला घर है, हमारा 4 मंजिला होना चाहिए। जहां लोभ करना चाहिए वहां आप लोभ करते नहीं, जहां लोभ नहीं करना चाहिए वहां पड़े हैं पीछे, इसलिए लोग परेशान हैं। क्यों मेरी मां? लोभ कहां करना चाहिए? कि उनका मन भगवान में इतना लगता है, हे गोविंद हमारा मन कब लगेगा? हम भी लोहे बिहारी जी, हमारा भी मन लगाओ, भगवान के पास जाओ लोभ से, इस लोभ से कि प्रभु हम बार बार इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारा मन भी आपके चरणों में लग जाए। ये लोभ से आ रहे हैं। लेकिन आप किस लोभ से जाते हैं? बहू के बेटा हो जाए भगवान, इस लोभ से आ रहे हैं हम। ये लोभ गलत है। हम बिहारी जी का दर्शन करने इसलिए जाएं कि प्रभु हमारा मन सदा आप में लगा रहे। हम इसलिए दर्शन ना करने जाएं कि बहू के बेटा हो जाए, अरे भगवान करे बेटा हो जाए। लेकिन बेटा होना ना होना ये भाग्य की बातें हैं, जो भाग्य में वो मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए भगवान से, हमें ये दे दो, ये दे दो, ना देना है विधाता देंगे। भगवान में मन लगना बड़ा धन है। बताइए, मन भगवान में जिनका लम्मी, भगवान में मन जिनका लगा है वो ज्यादा अमीरी है, या जिस बहू के 4-6 बच्चे पैदा हो गए वो लोग अमीर हैं? बच्चे हो जाना अमीरी नहीं है, बच्चे तो सुअर के भी हो जाते हैं।
मन भगवान में लग जाना। ये मानव का तन बच्चा पाने नहीं मिला, ये मानव का तन बहू के बेटा को पाने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन रुपया पैसा कमाने के लिए नहीं मिला, ये मानव का तन भगवान में मन लगाने के लिए मिला है। ये समझो, समझो कि ये मानव का तन जा रहा है। एक मुट्ठी बालू अपने हाथ में दबाइए, बालू मतलब रेत, रेत दबाइए, धीरे धीरे करके रेत का एक एक कण खिसकता चला जाएगा और थोड़ी देर बाद आपकी मुट्ठी खाली हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दो। उसी तरह जैसे आपकी मुट्ठी से रेत बालू खिसक गई, ऐसे आपका ये मानव का तन, मानव का शरीर उस बालू की तरह है। धीरे धीरे ये भी आपके हाथ से खिसका जा रहा है। फिक्र नहीं है तुम्हें कि तुम्हारा मन कहाँ है? कब संभालोगे अपने मन को? कब लगाओगे भगवत चरणों में, भगवान के चिंतन में मेरी माँ? इसलिए मन भगवान में लगाना सबसे बड़ी जीत है। मीराबाई ने कोई बेटा नहीं पाया। नाम बताओ मीराबाई के बेटे का, मैं लिख लूं, याद कर लूंगा। क्या नाम था मीराबाई के बेटे का? बेटा ही नहीं हुआ। अच्छा, तो मीराबाई ने दर्शन, तो मीराबाई ने शायद भगवान से मांगे, भगवान मैं तुम्हारी इतनी बड़ी भगत हूं, मुझे बेटा नहीं दिया। क्या मीरा ने कभी बेटे के लिए आंसू बहाए? क्यों नहीं बहाए? क्योंकि वो बहुत बड़ी समझदार हैं। मीरा जी कहती हैं कि मानव का तन हमने बेटे को पाने के लिए नहीं, गोविंद को पाने के लिए लिया। इसलिए कहा है, इसलिए कहा है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। समझो मेरी मां, समझो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानसो देहो, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मर्च। प्रहलाद जी समझा रहे हैं कि धर्म की पढ़ाई पढ़ो और मोक्ष की पढ़ाई पढ़ो, बीच में अर्थ तो आ ही जाएगा। भूखा कोई नहीं मर रहा है। जंग आप हिमालय जाइए, वहां भी देखिए गुफाओं में बड़े बड़े साधु बैठे हैं, बर्फ की चादर चारों तरफ है, वहां भी वो भजन कर रहे हैं। मरे नहीं, भूखे, क्योंकि जिस परमात्मा ने मां के पेट में ना मरने दिया, वो संसार में कहीं नहीं मरने देगा, यदि उस पर विश्वास है तो। इसलिए समझो आप लोग, भगवान से क्या मां? लोभ भी बुरा नहीं है, तो काम क्रोध, लोभ, लोभ किसका होना चाहिए? भगवान की भक्ति का लोभ। और चौथा क्या बचा? काम क्रोध मद लोभ, अभिमान, अभिमान होना चाहिए। बताओ किस चीज का? ये आप बताएंगे, बाकी तीन दास ने बताया, एक आपसे पूछा था आपने उसको नहीं बताया। ये वाला भाई ये बहुत सरल है। बताओ अभिमान होना बुरा है कि अच्छा है? अभिमान होना अच्छी बात है, पर किसका अभिमान होना और किसका नहीं होना? सही उत्तर दो। किसका अभिमान होना चाहिए? बताओ किसका अभिमान हो? भगवान का। मैं ये क्या है? मैं मीन्स एटीट्यूड, मतलब अभिमान, दर्प, घमंड। मैं क्या है? अभिमान। लेकिन यही मैं मैं अच्छा कर सकता हूं। अब देखो, मैं अच्छा भी होता है, मैं बुरा, बस बोलने का ढंग होता है। ये चीजें बुरी नहीं, इनका लोगों ने उपयोग गलत कर लिया। अब देखो, मैं इस मैं को सही करता हूं। मैं राम जी का दास हूं, ये अभिमान है मुझे कि मैं भगवान का, जोर से, मैं अपने श्रीमन नारायण का, मैं अपने गुरु जी का, मैं बिहारी जी का दास हूं, दासी हूं। ये अभिमान अच्छा है। लेकिन ये अभिमान कि मैं पैसे वाला हूं, मेरा, जानते नहीं मैं कौन हूं?
नाम नहीं सुना तूने? ये मैं गलत हो जाएगा।